मेरे टूट रहा है, उसको कैसे बचाएं? यार मैसेज कर दो, तुम्हारी आवाज ही हो रही है। सर ऐसे ऐसे बोल रहा है, एग्जाइटी हो रही है। एक, हाँ हाँ, अब अब बोलो। बोलो। अब बोलो फिर से। सर एग्जाम का प्रेशर हो रहा है, मतलब एग्जाइटी वगैरह हो रही है। तो एग्जाम प्रेशर प्लस धैर्य कैसे बनाए, और बताओ। टाइप कर दो सब लोग, मैं देखता रहूंगा। दोनों ही पेपर में टाइम इशू, टाइम मैनेजमेंट एक इशू। अगला बताओ। टाइप कर दो। सर कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया है, मतलब कि एकदम। कॉन्फिडेंस का इशू है, और बताओ। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूरे नहीं हो पा रहे, मतलब टाइम खत्म हो जाता है। पेपर सोल्विंग अप्रोच में इशू। और बताओ, सेक्शनल फुल लेंथ रिवीजन और बेसिक मटेरियल रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन स्ट्रेटजी। ऐसे मत बोला करो, टेलीग्राम देगी वे एक बार, कौन सा लव लेटर भेजियो भाई। अच्छे व्याख्या वाले सवाल। और बताओ। यही प्रॉब्लम है सारी। एक मिनट रुको, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ। मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। सी सेट पेपर कॉन्फिडेंस इशू, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक, बस यही मेरे को लगा। एक जीएस के पेपर में क्वेश्चन नेगेटिव में जा रहे हैं। पीवाईक्यू टेक्निक को लेकर द्वंद की स्थिति। पीवाईक्यू विजन के अभ्यास में नहीं लग रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तुम लोग सारे जो सीख रहे हो काम ही नहीं आ रहा। अरे भाई, अभ्यास वाला क्यों क्यों बना रहा हुआ पेपर, मुझे बताओ। उसको अपना धंधा चलाना है, किसी को 150 रुपए मिल रहा है क्वेश्चन मिला, 300 के रुपए मिल रहा है क्वेश्चन मिलाने का, वो इतना क्यों सोचेगा, उसको खुद को नहीं पता यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तुम अभ्यास के नंबर लेके दुखी हो कि मेरे 60 आए, मेरे 65 आए, मेरे 70 आए, मेरे 55 आए। एक बात बताओ, जो लॉजिक के अप्रोच आपने सिखाए वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें। 2 बार विवाह कर लो। नोट क्रॉस 30। इसका कुछ नहीं कर सकता भाई। सो एक एक चीज पे बात करते हैं, राइट। मेरे हिसाब से इतने ही है, मैं इसमें नोट डाउन और कर लेता हूँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो मुझे लगा था कि विजन और यूपीएससी का कुछ रिलेशनशिप है पेपर देखकर। हाँ मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं, अभी मैं बात करूंगा। क्या था, पीवाईक्यू अभ्यास का मार्क्स लिख लिया है मैंने। सी सेट हो ही गया है। नेक्स्ट 50 डेज लिख लिया है। एग्जाम प्रेशर एक नया पॉइंट है। पेपर में टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट 50 डेज रिवीजन, और कुछ एक टाइप के क्वेश्चन।
टाइप के क्वेश्चन तो मैं अभ्यास अभी आप लोगों को सोल्व कराऊंगा लाइव, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैंने उस पेपर को देख लिया है और मैं बस वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कर सकते थे और जो डुएबल थे, ठीक है। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन पहचानना आ जाएगा कि ये क्वेश्चन डुएबल था, ये नहीं था, और ये मेरी रेंज में होना चाहिए था, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें अप्रोच लग रही थी, इसमें नहीं लग रही थी, उन पे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभ्यास के मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो भाई, अभ्यास में जिसके भी 40 नंबर से ऊपर आ रहे हैं वो सेफ जोन में, ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। जो भी 40 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो सेफ जोन में है। रीजन उसका ये है कि अभ्यास वाले, देखो मैं आपको मतलब मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की बुराई, मतलब मैं विजन की बुराई बिल्कुल नहीं कर सकता कि मुझे पता है अभ्यास से अच्छा कोई टेस्ट बना नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये वैसा ही है जैसे लोकतंत्र की बुराई नहीं की जा सकती, लेकिन लोकतंत्र भी कोई अच्छा लोक सिस्टम नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज लाइक वर्स्ट सिस्टम में एक थोड़ा सा अंधों में काना राजा वाली बात है, तो विजन की भी स्थिति सेम है, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट के बजाय बेटर है, उसके पीछे का रीजन ये है, देखो अब मैं तुम्हें बताऊं। अब मैं तुम्हें दो चीज बताता हूँ एकदम फेयरली। ये बनाना है एग्जाम का पेपर, और एक है मतलब मुझे मेरे बारे में ही सोच लो। अगर मुझे कोई 300 रुपये पर क्वेश्चन के दे और 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो कितना हो गया? 300, 3,000, 30,000 एक पेपर का। अब पूरा पेपर तो मेरे को देगा नहीं, ये मतलब मिनिमम किसी भी इंस्टीट्यूट का बता रहा हूँ मैं, विजन का मुझे नहीं पता 500 देते 300 देते, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। इसमें मॉडल आंसर भी देना है एक पर्सन को, और एक क्वेश्चन भी बना के। अब कोई भी पर्सन जो 2 बार पीटी पास किया, 1 बार पीटी पास किया, वो कितनी मेहनत करेगा कि सारे पीवाईक्यू देखे, इसमें जो लॉजिक अप्रोच अप्लाई हो रहे वो उस लॉजिक के बेस पे पीवाईक्यू बनाए और उनके ऑप्शन से क्वेश्चन बनाए। ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता, इतना मेहनती कोई भी नहीं। प्रैक्टिकल चीज ये। तो क्वेश्चन पेपर कैसे बनते हैं फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के? क्वेश्चन पेपर ऐसे बनते हैं कि वो लोग थीम चूज करते हैं, ये यूपीएससी में थीम पिछली बार पूछा है, इसके आसपास ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वो ऑप्शन से उनको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, अगर उनसे खुद से भी एलिमिनेट कराया ना तो वो खुद भी नहीं बना सकते, ठीक है। यूपीएससी का पेपर एक एक क्वेश्चन, मतलब भाई यूपीएससी को साल में एक पेपर लेना है, विजन को 33 पेपर लेने होते हैं जीएस के, 38 पेपर जीएस के, ठीक है। यार भाई तेरा सीसेट में अच्छा नहीं आ रहा, पर मैं और बच्चों को नहीं छोड़ सकता दिनेश, उस चीज को भी समझो, आपके अलावा भी और भी बच्चे हैं, ठीक है। आप 15-20 मिनट बाद आ जाना, आपका अच्छा मार्क्स आया, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को और लोगों को भी पास कराना है यार। भाई अकेला रिजल्ट नहीं देगा मेरे को, ये बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, आई होप कि तुम समझोगे इस चीज को, ठीक है। सीसेट पे भी मैं पूरा सेशन लूंगा, इवन सीसेट के बारे में मैं भी आपको नेक्स्ट 50 डेज की स्ट्रेटजी में भी मैं बताने वाला हूँ कि एटलीस्ट 10 से 15 सेशन हम ऐसे रखेंगे जिसमें 10 से 15 पेपर एक एक या 1.5 घंटे में वो बताऊंगा मैं, उसके लिए शांति रख लो थोड़ा सा, अगर पेशेंस है तो। नहीं तो भाई तुम खुद टॉपर बन जाओ यार, कुछ और तरीका ढूंढ लो, मेरे को नहीं आता, मैं उसी पे इसमें चलता हूँ जहाँ मेरे मतलब लगभग सारे बच्चे उसमें एनरोल हो सो। आप उसमें कुछ डिस्टर्ब मत करना भाई, कोई दिक्कत है तो आप बाद में आ जाना, सेशन से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, तो अब मैं भूल गया क्या बात कर रहे थे। तो मैं पहली चीज आपको ये कर रहा था कि इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि मेरे को जीएस में नंबर नहीं आ रहे या सीसेट में नंबर नहीं आ रहे। पहली चीज टेस्ट सीरीज, कितनी बार बोला है मैंने, अगर आपके 40 प्लस माइनस मार्क्स आ रहे हैं आसपास तो आप सेफ जोन में और आप आराम से पास हो, कैसा भी पेपर है। अगर आपके पास लॉजिक है, जिंदा है, आपका लॉजिक जिंदा है, आप सोच सकते हो दिमाग से, तो आप आराम से पास हो। पहली चीज तो इवन अभी मैंने आप लोगों को एक मार्कशीट शेयर की है, वो अर्पित कुमार के रैंक 136, इवन उसका 64 मार्क्स था अभ्यास में, 78 के आसपास सेकंड पेपर में था, कुछ ऐसा ही मार्क्स बाद वाले। तो मतलब 64 मार्क्स जो टॉपर ला रहा है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी रेंज में रहा हो, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। वो 104 नंबर लाता है, 104 या 105 नंबर जितने भी आए हैं उसके मेन एग्जाम में, मुझे नहीं पता इस बार, लेकिन वो एटलीस्ट वो 64 मार्क्स तो नहीं ला सकता। 2022 में जो आदमी
104 मार्क्स लाया हो, वो 64 मार्क्स अभ्यास में ला रहा है, तो मतलब समझ रहे हो एटलीस्ट 30+ मार्क्स आपका आराम से बढ़ जाएगा, जो भी आपका स्कोर आ रहा है मिनिमम अभ्यास, क्योंकि वहां पे लॉजिक भी चलता है, दिमाग भी खुला रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अभ्यास को लेकर तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। पहली चीज तो अभ्यास वाला सेक्शन हटा दूंगा, अभ्यास का पेपर डिस्कस करा दूंगा मैं, कौन से क्वेश्चन डुएबल थे कौन से नहीं थे उस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा, पहली चीज हटा देते हैं अभ्यास। दूसरा, सी सेट को लेकर क्या प्लान करें। देखो भाई, सी सेट के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्लान है, जो लक्ष्य के स्टूडेंट है उनके लिए तो स्पेशली, कि मैं नेक्स्ट अभी मैनेजमेंट से चर्चा में हूँ और प्लान कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 टेस्ट विजन के मैं आप लोगों के साथ लाइव करूँ। लाइव करवाऊं का मतलब ये है कि सी सेट में जो मेन इशू आता है ना, वो आता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, कोई मैटर नहीं करता, आप 2R को कैसे यूज कर रहे हो और आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हो। इवन मुझे काफी लोग इसमें ऐसे मिले, एक लड़की प्रीति कुमारी अलक्स की 105 मार्क्स है उसका और 53 मार्क्स है उसका सी सेट में। इवन आज तक वो मेरे को कुछ नहीं बोली बेचारी, उसका एक मैसेज आया कि उसने ये भी नहीं बोला कि मैं कहाँ फेल हुई कुछ फेल हुई, कोई मतलब नहीं, उसको ये पता है कि मुझे सी सेट करना है और सी सेट किसी के कराने से नहीं होगा। ये चीज दिमाग में बिठा लो, अगर कोई बता दे कि मैं भगवान और मैं सी सेट पास करा दूंगा, कोई नहीं करा सकता, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जीएस भी वैसा ही है, तुम्हें खुद करना पड़ेगा, कोई मतलब कोई मास्टर नहीं बन सकता तुम्हारा, तुम खुद बनोगे, बस अप्रोच डेवलप करो। अब हम बात कर रहे थे सी सेट वाले की, तो मेरा प्लान ये था कि अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन पेपर आपको डेली 1 आवर दिया जाए, ठीक है। उस 1 आवर में क्या करोगे आप, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, 30 मिनट में आपको पेपर में से 15 क्वेश्चन छांटने, 10 से 12, 10 से 15, 10 सवाल से 15 सवाल छांटने, बस पूरे पेपर में ओनली 10 से 15 सवाल छांटने, काम बस इतना ही है, 10 से 15 सवाल छांटने और उनको सोल्व करना, और उनमें एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये। 30 to 40 मिनट, रिमेनिंग 20 मिनट में, 20 to 25 मिनट में आरसी के आपको सवाल करने हैं, और वो भी 15 से 20 सवाल, वो भी आप चूज करके करोगे, वो भी आप चूज करके करोगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी के हिसाब से, जैसा अभी पेपर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आप 15 सवाल ढूंढ के कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको सवाल टिक होना चाहिए, और वो सवाल टिक कब होगा, दिमाग में क्लिक कब होगा कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो तब होगा जब आप बेसिक सोर्स ऑफ जो सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट आप एक बार करे किए हुए हो, लाइक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एमसीक्यू, ये सारी चीजें एटलीस्ट एक बार आपने कर रखी हो। दूसरी चीज आपने पीवाईक्यू कर रखी। अगर इन दोनों की थीम पे सवाल मिल रहा है, आपको डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना। अब मुझे ये बता देना कि सर हम इस डेट से इस चीज के लिए प्रिपेयर हैं और हम इस डेट से इसको स्टार्ट कर सकते। ओनली 1 आवर मैं पेपर करवाऊंगा, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ सेलेक्ट करने हैं, 10 से 15 जितने भी आप कर सकते हो, वो आपका कैपेसिटी है, बस मिनिमम 10 सवाल है यहाँ, मिनिमम 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, और मिनिमम 15 क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब आपको 25 सवाल करने हैं और आपको 50 नंबर लाने हैं बस इस 1 आवर में। ये 50 मार्क्स कट ऑफ रहेगा 1 आवर, 1 घंटे में 50 मार्क्स लाने बस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। इजी क्वेश्चन ढूंढ के 50 मार्क्स लाने, बाकी 1 घंटा जो तुम्हारा बाद का वो मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, जब एक बार तुम इस फेज से निकल गए। क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर आपने ये क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया और आपकी चीजें रह जाती है, तो बाद में आपको प्रेशर बिल्ड होता है, फिर वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर आपने 1 घंटे में ये 25 सवाल कर लिए आरसी और मैथमेटिक्स के, तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि 1 घंटे में, रिमेनिंग में 1 घंटे में आप 15 से 20, 25 सवाल, 20 सवाल भी आपने कर दी, 15 सवाल भी आपने कर दिए, 40 सवाल हो गए, मोर देन सफिशिएंट है पास होने के। क्या आप ये बात, मेरी स्ट्रेटजी सही लग रही। दूसरी स्ट्रेटजी कुछ लोगों की ये हो सकती है कि सर मैं तो पहले 1 घंटा और 30 मिनट मैथमेटिक्स करूंगा और 30 मिनट आरसी करूंगा, ये भी कुछ लोगों के लिए अप्लाई हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एक स्ट्रेटजी ये भी,
लेकिन अभी जिस तरीके का पेपर आ रहा है, लाइक 2023 का पेपर है, 2024 का, 2024 का तो आया नहीं, 2022 का पेपर, ये तो इजी था, मतलब ये थोड़ा ठीक पेपर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विजन आइज के टेस्ट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है, लेकिन उसके साथ हम लोग कुछ एक टेस्ट और करेंगे। लाइक आप मान लो ये प्रैक्टिस कर ली 10 दिन 12 दिन की आपने ये प्रैक्टिस कर ली, मतलब मान लो मेरे साथ, उसके बाद आपको क्या करना है, और हाँ मैं इसकी कोई फीस नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं बस ओनली अवेलेबल, मैं यहाँ पे बस खड़ा रहूंगा, इसके अलावा मैं कोई उसमें ज्ञानबाजी भी नहीं करूंगा, और आपका स्कोर आपको अपलोड करना है कि मैं 15 क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन किया, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए कोई प्रचार नहीं करेगा कि वो ये, और एक तरीके से ओपन सेशन रखेंगे हम लोग। मैं विजन में इसके लिए बात करूंगा पहले, क्या उनका रेस्पॉन्स रहता है, उसके बाद ही मैं इसको मतलब वो कर पाऊंगा कंफर्म, लेकिन ये मेरे दिमाग में प्लान है अभी, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि तीन से चार टेस्ट नेक्स्ट आईएएस के जो मार्केट में लग रहा है कि टफेस्ट पेपर है, एक दो टेस्ट सीरीज और है, उनके भी टेस्ट में आप लोगों को दूंगा। एक, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हम इसमें क्या करेंगे, फिर भूल गया मैं क्या बता रहा था, मेरे को बताएगा कोई? विजन आईएएस नेक्स्ट आईएएस के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ठीक। तो कोचिंग का मैं ये बोल रहा था कि चार लाइक अभ्यास आप लोग दे ही रहे हो, इसके अलावा 3 से 4 टेस्ट ऐसे हैं जो टफेस्ट है, मतलब एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के और करके देखेंगे, उनका हम क्या करेंगे कि 3 से 4 टेस्ट ऐसे दूंगा जो मुझे लगते हैं कि एकदम टफेस्ट पेपर है, ठीक है। फिर उसमें आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा। आई होप कि ये टेस्ट मोर देन सफिशियंट होंगे आपके, मतलब प्रैक्टिस दिमाग सुनने के लिए। बाकी आप अगर इस अप्रोच के अलावा भी कोई अप्रोच अपनाना चाहते हो सीसेट के लिए, तो आप अपनी अप्रोच अपना सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे को अभी के पैटर्न के हिसाब से लगता है वो ये अप्रोच मेरे हिसाब से ठीक है। अगर 2023 जैसा पेपर आता है तो इसके अलावा कोई अप्रोच काम करेगी नहीं, ठीक है। अनोदर पार्ट इज सी सेट के रिगार्डिंग मैंने बता दिया आपको, और ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 डेज में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। पर कुछ और भी आ रहा है क्या मेरी स्क्रीन पे? ये आपको दिख रहा है सब कुछ जो मैं लिखता जा रहा हूँ? ठीक है, हाँ। और मैंने जो मेरी फोटो आ रखी है वो अंकुर के नाम से आ रखी है, अगर आप उसको पिन करना चाहो तो कर दो, मैं खुद ही कर देता हूँ, मेरा खुद को पिन है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात? अरे ये तो चीटिंग हो गई। ठीक है, कोई, ठीक है। तो अभी सही चल रहा था ना काम? हाँ, हम शुरू करते हैं। अरे यार, निशा सेशन में है क्या? रिज्वाइन कर लो यार, आपका कुछ नेटवर्क इशू रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अगला हम बात कर रहे थे कहाँ पे आ गए थे हम लोग? 3 डेज का। ये 4 से 5 टेस्ट ऐसे टफेस्ट पेपर देंगे, अगर उनमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो नो डाउट आप 100% क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये तो होगी सीसेट की स्ट्रेटजी, और ये मैं आपको नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आपको अपडेट कर दूंगा। तो जो जो लोगों को लगता है कि सर हमको 10 से 15 दिन की ये प्रैक्टिस आप करवा दीजिए, तो उससे हमारा एक रूटीन बन जाएगा। वो टाइमिंग रहेगा 2:30 to 3:30 का, ठीक है।
तो वो लोग मेरे को एक बार विलिंग हो वो एक बार मैसेज डाल देना, तो इन फ्यूचर हो सकता है मैं आपको इंक्लूड कर लूँ, वटेवर जो भी लोग हो, उससे कोई इशू नहीं। ठीक है, तो सीसेट के लेकर डाउट क्लियर, आगे चलूं। इवन मैं उस सेशन में ये भी बताऊंगा कि ये 10 से 15 सवाल ऐसे थे जो आप कर सकते थे, उसी सेशन में बताऊंगा, मतलब 10 से 5 मिनट में सोल्व नहीं कराऊंगा भाई मैं, ये उम्मीद मत करना कि सोल्व करवाऊंगा, बस मैं आपको क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करवाना वहां पे सिखा दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, मेरा रोल इतना ही रहेगा। अब रही बात नेक्स्ट 50 डेज, नेक्स्ट 50 दिन को कैसे यूज करते हैं। दिनेश चला गया या है यार? हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे थे अगला पार्ट, नेक्स्ट 50 डेज कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 50 दिन आपको क्या करना है, सवाल ये है। तो नेक्स्ट 50 दिन में हम क्या करेंगे कि एक काम तो ये करो कि आपके रिवीजन का क्या स्टेटस है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपको रिवीजन कैसे करना है। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, और सब्जेक्ट की प्रायोरिटी ये रखो, लाइक सबसे पहले हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करो तो उसके साथ पॉलिटी रखो, पॉलिटी के बाद सीधा ज्योग्राफी पे जाओ, सॉरी ज्योग्राफी, उस पॉलिटी के बाद इकोनॉमी पे जाओ, इकोनॉमी के बाद साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, फिर रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दो, और इसको बस एक बार ही करो, क्योंकि यहाँ से सवाल उतने नहीं आए। तो लाइक हर किसी का सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन अलग अलग होगा, आप अपने अकॉर्डिंग रखना। दिन में कोशिश करना 2 सब्जेक्ट आप पैरेलल लेके चलो, नेक्स्ट 30 डेज तक 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट पैरेलल लेके चलो। उससे क्या होगा कि आपका जैसे 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, 3 सब्जेक्ट के 2 स्लॉट हो जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक। तो जैसे ये साइंस टेक कंप्लीट होगा फिर से हिस्ट्री आ जाएगा, फिर से पॉलिटी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम हो गया सब्जेक्ट को पढ़े। ठीक है, एक माइंड मैक्रो प्लान या माइक्रो प्लान बना के मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, मतलब रफ सीट में ही अपलोड करूंगा, ऐसा कैसे कुछ बना सकते हो आप लोग, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, उसमें टाइम शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बना लेना। लाइक अगर मैं बात करूं अभी भी, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ, मान लो मेरे को 50 दिन यूज करने हैं, तो नेक्स्ट 50 डेज में कैसे यूज करूंगा, नेक्स्ट 10 डेज तो मैं करंट अफेयर करूंगा प्लस हिस्ट्री के साथ प्लस पॉलिटी के साथ, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और पॉलिटी कंप्लीट, एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो। इसके बाद 10 डेज हो गए, उसके बाद 3 डेज के आसपास मेरे को साइंस टेक में लगेगा, 3 डेज ही मैं एनवायरमेंट को दूंगा क्योंकि फर्स्ट डिवीजन कर रहा हूँ मान लो, तो दूसरा हो रहा है तो तब आप लोग भी उतना ही दोगे अप्रोक्स। फिर ये 3 दिन 6 दिन, तो 6 दिन मेरा टारगेट रहेगा कि मेरे को ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने, 6 डेज का फिर दूसरा टारगेट रहेगा। 10 डेज का ये हो गया, 6 डेज का हो गया, 16 डेज हो गए। उसके बाद फिर मैं दूसरा टारगेट रखूंगा कि इकोनॉमी हो गया, और कौन सा रह गया, आईआर वगैरह तो करंट अफेयर में आ गया ना, आईआर वगैरह तो सब यहाँ आ गया, और कौन सा बचा, ज्योग्राफी। फिर इनको दे दूंगा 8 डेज, 3 डेज इसको दे दिए, 5 डेज इसको दे दिए, ठीक है, तो 8 डेज का, तो 8 डेज का नेक्स्ट 8 डेज का प्लान ही मेरा ये रहेगा। तो ऐसे करके अप्रोक्स मेरे हिसाब से 24 डेज में मेरा एक रिवीजन कंप्लीट, फिर 24 डेज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो ये बॉटम अप अप्रोच से सेट करना, आपको जितना टाइम लग रहा है, जैसे लग रहा है उस हिसाब से सेट करना, मेरे अकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि हो सकता है मेरे किसी सब्जेक्ट को 2 ही दिन लगे, 2 दिन में मेरा साइंस टेक पूरा कंप्लीट हो जाए, एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए। हो सकता है मेरे लिए जो इकोनॉमी है वो मतलब आधा घंटे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना, आपको जितना टाइम लगे उसके अकॉर्डिंग बनाओ, और इसमें किसी पर डिपेंडेंट मत रहो कि मुझे 50 दिन कैसे यूटिलाइज करने। बस एक काम इसमें ये करना कि आप टेस्ट का, जो टेस्ट का टाइम है वो फिक्स कर लो।
टेस्ट का टाइम कैसे फिक्स कर लो कि जैसे सर मेरे को 29 तारीख को टेस्ट देना है, 27 तारीख को मेरे को टेस्ट देना है, वो कोशिश करो जीएस और सीसेट दोनों दो, ओनली जीएस सीसेट मत दो, जीएस और सीसेट दोनों दो। ठीक है, अब जितने भी टेस्ट दोगे जीएस और सीसेट साथ में देना, कोई भी अब सेक्शनल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जितने हो गए ठीक है, नहीं वे कोई दिक्कत नहीं है, ओनली पीवाईक्यू, ओनली फुल लेंथ टेस्ट देना, वो भी जीएस और सीसेट दोनों के, जीएस सीसेट दोनों। उनकी टेस्टों की डेट पहले से फिक्स कर लो और उनको अपने शेड्यूल से निकाल दो उस दिन को। उस दिन में जितना भी टाइम मिले करंट अफेयर पढ़ लेना, पीटी 365 में 365 जो पढ़ना है पढ़ लेना, समझे मेरी बात। अब जैसे मुझे प्लान करना हो, लाइक 27 को टेस्ट देना है, 28 को मुझे टेस्ट देना हो मान लो, फिर कितने अभ्यास कितना नेक्स्ट 12 तारीख को देना है, फिर 26 तारीख को अभ्यास देना है, लाइक फिर 19 तारीख को है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट डेट अपने फिक्स कर लो और इनमें क्रॉस कर दो कि ये दिन तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ पाऊंगा। ईमानदारी से टेस्ट देके आओ, ईमानदारी से उसको समझो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं सही कर सकता था और मेरे गलत हो गए। सेम अप्रोच जीएस में भी और सेम अप्रोच सीसेट में। ठीक है, अनदर पार्ट, सीसेट में मैक्सिमम लोगों को इश्यू आ रहा है कि क्या करें। एक तो मैंने आपको प्लान बता दिया कि हम लोग ये करने वाले हैं, और स्पेशली ये प्लान डिजाइन किया 2-4 लोगों के लिए जिन्होंने तो हाई कोर्ट में अपील करके आदेश निकलवाया है कि हमारा सीसेट करवाया जाए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सीसेट का प्लान इसलिए लगाया है कि कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि हम लोगों को सीसेट का कार्यक्रम शुरू, मतलब सीसेट हमारा नहीं हो रहा है, एमजीएस में तो मतलब 30 मार खाने, सीसेट में हमारे आग लगी पड़ी है, तो सीसेट हमारा करवाया जाए अच्छे से। तो ये ओनली और ओनली उन लोगों के लिए जिनका सीसेट बर्बाद है, जिनको लगता है कि मैं सीसेट में डूब सकता हूँ। जीएस वाले तो बिल्कुल टेंशन मत करना भाई, जीएस वाले बिल्कुल भी टेंशन मत करना, जो लोग हैं मतलब लक्ष्य में जो है, और जो मेरी जिन्होंने मतलब जो मेरे साथ जो क्लास कर रहे हैं और जिन्होंने वो क्लास देख ली, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं उस क्लास के लिए, और बस थोड़ा नॉलेज पे तो काम करना ही है। अगर आपने वो चीजें इंटरनलाइज कर ली, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके कट ऑफ से तो ऊपर नंबर आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। सीसेट को लेकर मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा, और वो मैं आपको बता भी दिया हूँ, नेक्स्ट 3 डेज में मैं अप्रूवल के लिए रिगार्डिंग बात कर लूंगा, और फिर उसके में आप जो जो विलिंग है वो मेरे को मैसेज डाल देना कि सर सीसेट के रिगार्डिंग वो कर लेना। ठीक है, तो मैं उन लोगों को फिर मैसेज वगैरह जो भी रहेगा नॉर्मल मैसेज के थ्रू वो मैं डिस्कस कर लूंगा, उसको कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं बनेगा, कोई भी कुछ नहीं होगा, ओनली मैसेज आएगा क्लास इतने बजे। उसका ऐसे भी नहीं रहेगा मैं एक दिन में ही प्लान शेड्यूल करके दे दूंगा कि इतने दिन से इस तारीख को सेशन है, इतने बजे से इतने बजे ये टेस्ट कोड है, ये टेस्ट कोड करना है, सारी चीजें। ठीक है, सीसेट वाले खुश। अब दूसरी चीज, सीसेट वाले पीवाईक्यू कर लेना, और मैं 1000 बार बोल रहा हूँ दिनेश कौशिक की बुक ले लेना। दिनेश कौशिक की बुक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को वो कमीशन देते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें सीडीएस के पेपर है, सीएपीएफ के पेपर हैं और यूपीएससी के पेपर, तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी आपकी, और वो मोर देन सफिशिएंट है। बस इतना आपको करना है। दृष्टि वाली किताब मत लेना, उसमें आधे आंसर वैसे भी गलत होते हैं और फिर मेरे सर पे आओगे। और मधुकर कोटवे की तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो तो वैसे बर्बाद, वो रोने लग जाता खुद वो पढ़ाएगा के बेचारा, मतलब उनसे मेरे को दिक्कत नहीं है, वो अच्छा टीचर है नो डाउट, पर वो जो अप्रोच है वो मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है हम लोगों को। और 2023 का पेपर ऐसा नहीं था कि मतलब लोगों को, भाई पास तो हुए ना, काफी लोग पास हुए ना यार, तो पेपर तो डुएबल था, नो डाउट पेपर डुएबल था, पर बहुत सारे लोग फेल गए वो पेपर देख के, तो खेलने वालों को तो मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे अप्रोच। ठीक है, ये बुक ले लेना आप लोग, ये प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। दिनेश कौशिक
ब्रह्मास्त्र करके नाम है, एडुकार्ड 24 के नाम से। सीसेट की पेपर अप्रोच डिस्कस वाली मैंने की। अभी आपको 1 आवर का यूटिलाइज करो, 30 मिनट फॉर अप्रोच, 30 मिनट फॉर 1 आवर के लिए। ये यहाँ पे 10 सवाल ढूंढो मैथ रीजनिंग के, और यहाँ पे 15 सवाल ढूंढो आरसी के। 25 सवाल करने हैं कितने मिनट में? 1 आवर में। और कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है, 50 प्लस मार्क्स आना ही चाहिए इसे 1 आवर में। जो 67 लाएगा वो टॉपर है इस 1 आवर में। हालांकि आप लोग ले आएंगे, 15वें दिन तक मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग के 67 मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप ये 25 सवाल नहीं करोगे, आप आराम से 30 सवाल तक पहुंच जाओगे अगर डेली कंटिन्यूटी पे आपने काम किया। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखते हैं कब से शुरू करते हैं, जल्दी इसको शुरू करेंगे पहली चीज। तो सीसेट क्लियर, सीसेट को हटा दो। किसी को अभी इसमें और कुछ डाउट है तो मेरे को कैमरा ऑन या माइक ऑन करके बोल दो भाई। अजय, अजय जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जितना बताया वो सफिशिएंट है। और दिनेश, इसकी आग लगी पड़ी थी भाई, बुझी क्या थोड़ी? दिनेश, ठीक है। और कुछ चाह रहे हो आप मेरे से? भाई आप चाह रहे हो कि सर ये और करवा दो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और उसका मेरे को ये मतलब ये मत सोचना है कि हम एहसान करवा रहे हैं सर, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे तुम लोग। ठीक है, मेरे को 2 सेशन का पैसा मिला इसी सेट के लिए, ये सेशन में वैसे ले रहा हूँ फ्री में, ताकि तुम अच्छा रिजल्ट दे सको। बस इसके अलावा और कोई अप्रोच चाहिए नहीं मेरे। अनदर पार्ट इज मार्क्स रिलेटेड अभ्यास कॉन्फिडेंस। देखो भाई, कॉन्फिडेंस मार्क्स को लेकर मैंने बोला हूं कि इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। ले दे के आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू की अप्रोच डेवलप करनी है, जीएस में, सीसेट में, दोनों में। ठीक है, रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो अब कोशिश करो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट इन पेपर, जैसा कि मैं लिखता जा रहा हूं। अगर किसी को इसमें से दिक्कत हो, ए बी सी टी 4 तरीके की कोडिंग करते हैं, कितने लोगों को नहीं समझ में आई है? पेपर के अंदर हम 4 तरीके की कोडिंग करते हैं, ए बी सी टी। कितने लोगों को समझ में नहीं आई? यश चौधरी को, हिमांशु रावत को, अभिषेक नवल को। गधो तुम थे कहाँ? मैंने कितनी बार सेशन लिए तुम्हारे इसके लिए, इसको लेके। अभी मैं जो पेपर कराऊंगा उसमें ये सारी चीजें अप्लाई करनी है, मैं तुम्हें पहले करा दूंगा अभ्यास में। किसी से भी मैं खड़ा कर, मतलब किसी से भी नाम बोल के पूछ सकता हूँ ये कौन से टाइप के क्वेश्चन। 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं। ए वाले ऑप्शन में क्या होगा कि आपने 3 ऑप्शन क्रॉस कर दिए कि ये इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और ये इसका उत्तर हो सकता है। भाई अब मैं अभ्यास डिस्कस करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट 50 डेज का मैंने आइडिया मोटा मोटा आपको दे दिया कि वही यूज करना है भाई। कोई भी रॉकेट साइंस बोर्ड बुट्टी मेरे पास नहीं है। बस मैंने आपको बोला है कि टेस्ट जो आपको देने हैं उसका शेड्यूल फिक्स कर लेना। जितने भी टेस्ट आपको देने हैं, 10 देने हैं, 15 देने हैं, उनका डेट फिक्स कर देना और उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट देना। अब रोज रोज नाचने मत जाना कि आज मुंह उठाया, आज नींद नहीं आ रही, टेस्ट देने जा रहा हूँ। कोशिश करना हर 5 दिन में, हर 5 डेज में आपका एटलीस्ट एक टेस्ट हो। लास्ट के 10 डेज छोड़ देना, लास्ट के 10 डेज के लिए कोई टेस्ट मत रखना। ये बताना मैं भूल गया, लास्ट के 10 डेज के लिए कोई टेस्ट मत रखना, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा फिर से, सी सेट और जीएस दोनों की। हाँ हो जाएगा सर। अजय पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना भाई जो कर। ठीक है, यहाँ मत डालो, अब मैं कहाँ से विजन का
पायरेटेड मटेरियल दे के तुम लोगों को दिखाऊं यार, ये मतलब पायरेटेड मटेरियल भी मैं दिलाऊं, हद हो गई। अब तो मैं बर्बाद कर दूंगा विजन को इस तरीके। एक तो सेशन पे ले, ऊपर से पायरेटेड भी मैं ही करूं, पायरेसी भी मैं ही करूं, मतलब क्या चाह रहे हो? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का कप्तान बनाओगे क्या मेरे को? ठीक है, अगला पीवाईक्यू की बात कर रहा था। लास्ट के 10 डेज में फुल लेंथ पेपर करवाऊंगा, सेम अप्रोच के साथ कैसे पेपर करते हैं अभी अभ्यास उसका एक तरीके से वो हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सेशन हम लोग ऐसा ही एक सेशन और रखेंगे इसी टाइम पे, 2023 का पेपर करवाऊंगा अगली बार। तो एक अप्रोच तो हो सकती है 3 ऑप्शन क्रॉस कर दूं और एक ऑप्शन मैं राइट कर दूं। अनोदर की मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 तो मैंने क्रॉस कर दी, तीसरा मैंने एक क्रॉस कर दिया, 3 में डाउट है, और एक भी क्रॉस नहीं हुआ, मेरे को चारों में डाउट है। तो हमको अप्रोच ऐसे लेके जानी है, रिवर्स अप्रोच। सी को टी को सी में बदलना है, सी को बी में बदलना है, बी को ए में बदलना है। R1 में ओनली ए वाले करने हैं जिनके गोला बनना है, मतलब 1 to 100 जाना है, ओनली मार्क करना है और बाद में उसकी OMR भरनी। अभी मैं डिस्कस करता हूँ, रुक जाए, शांति रख ले भाई। मेरे को पता है 50% बी और सी होता है। अभी पेपर ही कराऊंगा तेरा, अभी बाकी लोग तो सुन ले। मेरे को याद है मैंने लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ। दूसरा R2 में कोशिश करो कि भाई मैं ये रिमेनिंग जो है, या बी को सी में डाल दूं, या सी को बी में डाल दूं, या बी को ए में डाल दूं, किसी भी तरीके से मेरे को आंसर लाने का प्रयास करना है। अप्रोक्स 80 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 80 प्लस माइनस तक। प्लस माइनस तो है ही नहीं, 85 प्लस माइनस 5 कर लो, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी की स्थिति में। मैं आपको ये भी अश्योर कर सकता हूँ कि हो सकता है सीसेट पेपर इस बार इजी आए और जीएस के बेस पे कट ऑफ जाए। ठीक है, ये संभावनाएं भी हो सकती है। तो जो लोग जीएस को इतना इजी ले रहे हैं कि आग लगा देंगे, अब तो हमारे पिछली बार कट ऑफ पार कर गया था, जीवन बदल देंगे, दुनिया बदल गई, अब तो सीसेट ही सीसेट पढ़ेंगे दिन रात, कुआ खोद के खुद ही पानी पियेंगे, तो भाई वो ऐसा मत करना, थोड़ा जीएस पे भी ध्यान दे लेना। पता चले कि पानी नहीं निकले, रेगिस्तान में कई बार पानी नहीं निकलता, कुआ खोद नहीं पानी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें देख लेना। और जीएस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीसेट में फेल हुए, इस बार हो सकता है जीएस का पेपर टफ आ जाए, सीसेट इजी आ जाए। ठीक है, सो अनोदर पार्ट इज की हम बात कर रहे थे इस अप्रोच की R1 और R2। तो अभी इसको हम अप्लाई करेंगे। कुछ एक रूल फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इनको आप लोग, आई होप कि आप लोगों को याद होंगे, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ बस, कि आज हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे जो यूपीएससी में हम लोग अप्लाई करते थे। आरसी वाले का एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। हाँ, डाटा फैक्ट जनरली गलत होते हैं। अगर किसी एक्ट के साथ कोई एक्ट दे दिया है, ठीक है, कोई नया न्यू एक्ट आया और उसमें कुछ डाटा फैक्ट दे दिया, तो हो सकता है वो सही हो। दूसरा रूल हमारा क्या था? पीपल सेंट्रिक अप्रोच, मतलब जनता अगर केंद्र में है, पॉजिटिव है, जनता के हित में किस चीज को बात कही जा रही है, वो जनता के हित में काम कर सकती है, वो जनरली चीजें सही होती है। तीसरी अप्रोच क्या थी? सरकार अपनी योजनाओं में सदा पॉजिटिव चीजें ही कहेगा, कभी भी नेगेटिव चीज नहीं कहेगा अपनी चीजों के बारे में। कोई भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम चीजें वो अपनी पॉजिटिव चीजों के बारे में बताता है। उसके नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन वो एक्सट्रीम नेगेटिव होंगे, जनरलाइज नेगेटिव नहीं होंगे। विजन के बहुत सारे पेपरों में ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती है, तो उसके लिए माफ कर देना। ये हालांकि साइंस टेक वगैरह में फ्यूचर में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने बताया था आपको पॉजिटिव अप्रोच, एक मैंने आपको बताया था नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच मैंने आपको बताई थी हिस्ट्री में, इकोनॉमी में और साइंस एंड टेक। जहां पे मान लो हमें कोई चीज नहीं पता, तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसी चीज पॉजिटिवली हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। एक मैंने आपको नेगेटिव अप्रोच बताई थी, वो लगती है एनवायरमेंट में और ज्योग्राफी में और पॉलिटी में, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीजें हमें पता होती है और वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ एक चीजें वर्ड लाइक कैन, शुड, मे, लेस देन, वन ऑफ देम,
ये जनरली सही होती है। ठीक है, अगला एक मैंने आपको फ्लिप वाला ऑप्शन बताया होगा कि 1 2 3 है, ए बी सी है, तो जनरली वो इन दोनों को फ्लिप कर सकता है। अगर ये सही होता है तो वो इन दोनों को फ्लिप कर सकता है, ये सही हो सकता है। ठीक है, और 4 हो डी हो तो वो इन दोनों को फ्लिप कर सकता है, ये दोनों सही, ये दोनों सही हो सकते हैं, इन दोनों को फ्लिप कर सकता है। तो जनरली ऐसी चीजें होती है। इन फ्यूचर हम आज वाले टेस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता कितनी अप्लाई होगी, लेकिन हम देखते। तो फ्लिप अप्रोच समझे कैसे फ्लिप कर सकते हो, मतलब एक का ऑप्शन दूसरे में डाल देगा, दूसरे का पहले में डाल देना, थोड़ा सा उनके बारे में भी क्रॉस द मैचिंग वाली चीजें देख लेना। और ये जनरली इकोनॉमी में अप्लाई नहीं होती, हालांकि इकोनॉमी वाले सेशन में मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अनोदर एक्ट कि कोई भी एक्ट है, ठीक है, वो उसमें कोई सिंपल स्टेटमेंट है तो वो जनरली गलत हो सकता है। फुट स्टेटमेंट जनरली गलत कराते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऐड करेगा, कुछ ऐसा ऐड करेगा कि प्रमुख रूप से ऐसा ऐड करेगा, इसके साथ ये एक्स के साथ वाई और से जुड़े स्टेटमेंट, एक्स और वाई, जिसमें एक्स सही होगा और वाई गलत होगा। 3 ऑप्शन देगा एक्स वाई जेड, और इसमें एक गलत दे देगा, 2 सही दे देगा। तो जहां पे भी ये एक तरीके से 3 फैक्ट हो गए। ठीक है, अनदर पार्ट इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है। बोलेगा कि भाई इसका संस्थापक एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एक्स वाई ने ये योजना शुरू की, तो दोनों गलत होगा। मंत्रालय गलत दे देगा, क्योंकि ये जनरली गलत करवाने के अच्छे ऑप्शन रहते हैं। अगर उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी मिले कि एक्स वाई जेड का ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये एक्स वाई जेड काम करता है, तो जनरली स्टेटमेंट सही हो सकता है। देखो मैंने बहुत सारे रूल आपको अभी नहीं करवाया हूँ। ठीक है, मैंने आपको अभी ओनली 3 से 4 सब्जेक्ट ही कराए हैं। रिमेनिंग और सब्जेक्ट रूल नहीं है, ये एक तरीके से यूपीएससी के पीवाईक्यू में अप्लाई होते हैं, तो वही मैं करवाता हूँ। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे को लगता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, एक तो नैरो चीज के बारे में बात करेगा, एक ब्रॉड चीज के बारे में बात करेगा। ठीक है, अगर कोई चीज स्पेसिफिक बोले कि केवल कुछ कुछ वाले इसमें आ जाएंगे, सम इसमें आ जाएगा, ब्रॉड हो गया ना भाई। लेकिन नैरो केवल वाला, तो नैरो पर्सपेक्टिव जनरली गलत होता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव जनरली सही होता है। ये जनरली हिस्ट्री में यूज होता है। अगर नागरिक केंद्रित अवधारणा है तो वो जनरली सही होगी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन में जनरली क्या होता है, अगर 4 से अधिक ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 यूपीएससी में अगर 4 से अधिक ऑप्शन है, तो इसमें ऑल ऑफ अबव करने से एक बार 2 बार सोचना कि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो जबरदस्ती घुसा दिया हो। अगर 4 तक ऑप्शन है तो फिर तो कर सकते हो ऑल ऑफ अबव, लेकिन 4 से अधिक है, 5 है 6 है, तो वहां पे सोचना एक बार कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं हटा सकता हूं। ठीक है, कुछ एक स्टेटमेंट मैंने बताया था कि समकालीन दे दिया, संविधान में परिभाषित दे दिया, ठीक है, सदापर्णी दे दिया, स्थानिक दे दिया, ये चीजें मैंने करवाई हुई है। आई होप कि आपको याद होगा। तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट भी गलत होते हैं, किसी विशिष्ट स्थिति पर जोर दिया जाता है। ठीक है, सेम सीसेट के लिए भी कुछ रूल लिख लो, जिन लोगों को सीसेट में लगता है कि हमारी दुनिया बदल रखी है। पहला रूल है कि कोई तुक्का नहीं लगाना, भूल के भी तुक्का मत लगाना सीसेट। दूसरा, पीवाईक्यू करने ही करने हैं। और दूसरी चीज, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। सबसे छोटा पूछ रहा है कि लीस्ट पूछ रहा है कि हाईएस्ट पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। सीसेट में बहुत गलतियां होती है। तीसरी चीज, क्वेश्चन पहले ही चूज कर लो, ये मुझे करना है या नहीं करना है। कैसे चूज करोगे, अगर तुमने वैसा क्वेश्चन कभी किया हुआ है पीवाईक्यू के बेस पे, तो उस पर हाथ मारो और उसको करो। अगर नहीं किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो छोड़ दो, जयराम जी पैर छू के निकल चलो कि तुम्हें 2 घंटे बाद मिलता हूँ। सेकेंड राउंड में आराम से करेंगे तुम। फोर्थ,
फर्स्ट राउंड में ओनली छोटे पैराग्राफ करो, जो मैंने तुम्हें बताया ना 30 मिनट वाला, उसमें वो पैराग्राफ करो जो तुम्हें इजी लगते, समझने में आसानी हो। ये वो पैराग्राफ करो जिनमें तीन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। अब आरसी में कुछ एक रूल होते हैं गलत करवाने के, वो भी मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि बार बार का कौन लगता है मोन लेगा। ठीक है। या तो कुछ फैक्ट डाल देगा, वो एक्स्ट्रा फैक्ट डाल देगा, उस पैराग्राफ में कुछ नहीं होगा, उसके अलावा कुछ ऐसा फैक्ट डालेगा जो जनरली गलत करवा सकता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देगा उसके अलावा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ढूंढो और उसको निपटा दो, जो जीएस में हम करते हैं। ठीक है। और पैराग्राफ से डिक्टो कॉपी कर देगा वो, कोई स्टेटमेंट डिक्टो कॉपी कर देगा एकदम, और तुम्हें लगेगा यही आंसर, वो बिल्कुल नहीं होता है उसका आंसर। तो ऊपर की जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसने क्या पूछा है, क्रांतिक संदेश पूछा है, अनुगमन अनुनिगमन पूछा है, कुछ भी पूछा है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। और पैराग्राफ की जो लाइन है वो जनरली किसी कोई कोई में आंसर होती है, नहीं तो जनरली वो नहीं होती। जो एग्जैक्ट आंसर है उसके साथ कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी डाल देगा। मैंने अभी बताया ना जीएस में कि ये तीन तीन चीजें दे दी, एक दो सही है एक गलत डाल दी, और आपको लगेगा कि सही है, तो इस पे भी ध्यान देना है। या ऑप्शन फ्लिप कर देगा, ए और बी एक जैसे हैं, इन दोनों को फ्लिप कर रखा है, तो इनमें से एक उत्तर होगा। ये जीएस में भी अप्लाई होता है, अभी मैं करवा दूंगा कि ए और सी एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें आंसर हो जाएगा। ट्राई करो कि जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छी से आते हैं, लाइक इकोनॉमी में तुम्हारी पकड़ अच्छी है, ज्योग्राफी पकड़ अच्छी है, तो उन्हीं को करो पहले। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप कि जी सी सेट वाले में तो अप्लाई करते रहेंगे इन फ्यूचर। बाकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इन फ्यूचर में इसको करवा दूंगा बाद में। ठीक है, चलें आगे। अब अभ्यास ले लेते हैं। करना चाह रहे हो क्या अभ्यास, कि नहीं सर बहुत हो गया, आपको आज का ज्ञान खत्म करते हैं। कितने लोग हैं जो अभ्यास चाह रहे हैं कि थोड़ा क्वेश्चन पेपर करना, बता दो। ठीक है, करते हैं करते हैं, डाउनलोड कर रहा हूँ यार। सर लक्ष्य का लास्ट पेपर है ना 16 तारीख को, इसमें जीएस और सीसेट दोनों का पेपर है। हाँ। तो उसका हम जरूरी है, उसका टाइम कोई फिक्स है क्या, 9:30 बजे से या 2:30 बजे दे सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से। यार ऑफलाइन टेस्ट की पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ हाँ, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आके दे सकते 16 तारीख आ गई, सेशन तुम्हारे बढ़ाने पड़ेंगे फ्रीक्वेंसी। ये कहना चाह रहे हो तुम टेक्निकली, बढ़ाते हैं। 1 मिनट, मैं आपको कट करके फिर से आता हूँ ना।
अरे कुछ इश्यू है क्या? टेलीग्राम नहीं चल रहा है क्या अभी? ये अभ्यास कोई मेरे को मेरी मेल पे भेज सकता है? टेलीग्राम नहीं चल रहा है एक्चुअली, और मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ अभ्यास को। मेरी मेल पे भेज दो उसका पीडीएफ। व्हाट्सएप पे भेज दो या किस टाइम पे, टेली मेल पे भेजो एटलीस्ट, ताकि मैं डाउनलोड कर सकूं। व्हाट्सएप पे कर दूं? नहीं व्हाट्सएप नहीं, मेल करो। भेज दिया सर। भेज दिया। चलो भाई, जीएस का भेजना है भाई, सीसेट का भेजो। सीसेट का तो इजी पेपर था ना अभ्यास का, इसमें तो आराम से फोड़ के आए हो कि तुम लोग। तो भेज ही नहीं रहा रे। इन में क्या पेपर भेजने बोला था।